दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 करवाने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 करने से पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला देख लिए थे और उससे पहले डिस्टेंस फार्मूला देखे थे और 7.1 किए थे। आज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन फार्मूला आपको याद होगा। सेक्शन फार्मूला हमने जो किया था, क्योंकि ये इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब सेक्शन फार्मूला पे आएंगे। तो सेक्शन फार्मूला हमने किया था, अगर पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो kx2 प्लस kx1 बाई k+1 और k/2 प्लस y1 बाई k+1। ये फार्मूला हमारा सेक्शन फार्मूला था। यदि कोई ए बी लाइन को कोई पॉइंट P जो है वो k:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तब ये डिटेल में हम पिछले वीडियो में ये दिए थे। पिछले क्लास में वो वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे ये फार्मूला इसलिए लिखे हैं कि ये पूरे चैप्टर में इस फार्मूला का यूज होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। मतलब कोई लाइन है, बोल रहा है कि कोई लाइन है ए बी ही मान लीजिए। ए बी कोई लाइन है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया है -1 7 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4 -3। अब कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये जो P है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है इसको। मतलब रेशियो जो दे दिया AP:PB = 2:3। अब हम लोग पढ़े थे जब फॉर्मूला डिराइव किए थे तो m:n के फॉर्म में या k:1 के फॉर्म में। इसको k:1 के फॉर्म में निकाल लेते हैं कि अगर रेशियो जो है 2:3 के रेशियो में है, अगर इसी को हम 2/3:1 कर दें तो अभी हमको k:1 के रेशियो में दिखने लगा। ये मेरा मोटिव वही था कि k:1 के रेशियो में ले आएँ, क्योंकि m:n के रेशियो में भी बना सकते हैं। फार्मूला लंबा होगा तो जो आसान तरीका होगा वही हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम में आप जल्दी से सोल्व करके आ जाएं। तो k:1 के रूप में ये 2/3:1 आ गया। अब हमें P का x y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो P के x y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लगा देंगे। 1 नंबर क्वेश्चन, Px/y = हो जाएगा kx2 मतलब 4 और प्लस x1 मतलब -1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई k+1 और y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा k/2 मतलब -3k और +7 बाई k+1। अब k का वैल्यू हमको पता है, k का वैल्यू हो जाएगा 2/3। k है 2/3 यहाँ से, तो k का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो x = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2/3 × 4 -1 बाई 2/3 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 8/3 -1 बाई 2 इसको एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 3/3 इक्वल टू हो जाएगा 8 - 3/3। ये हो जाएगा 5/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा 5 और बाई 5
ये भी कट जाएगा 1, तो x कोऑर्डिनेट जो है हमारा 1 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट उसी तरह से निकाल लेंगे। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, k का वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 अब +7 डिवाइडेड बाई 2/3 + 1। अब -3 से 3 कट गया, -1 बार में, तो -1 × 2 -2 अब +7 तो 5/3 एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 3/3 अब इक्वल टू हो जाएगा 5/5/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3। तो यानी कि P का x y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 और 3। यही हो गया रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमको P का x y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला था और P का x y कोऑर्डिनेट 1 और 3 आ गया, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। वैसे हर क्वेश्चन का पूरा जिस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है, पूरा सॉल्यूशन हम PDF में लिंक में डाल दिए, डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ बस समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड 2 - 3। मतलब कोई लाइन है AB कोई लाइन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था एक, और दूसरा आंसर आपके लिए निकालने के लिए छोड़े थे, इसमें पूरा ही बता दे रहा हूँ। AB अगर कोई लाइन है, उसको ट्राई सेक्शन में कोई पॉइंट्स बांट रहा है, ट्राई सेक्शन में बांट रहा है, मतलब अगर एक पॉइंट देंगे तो 2 सेक्शन में बटेंगे। ट्राई सेक्शन में 3 सेक्शन में बटना है, मतलब अगर 2 पॉइंट बीच में लेंगे तब ट्राई सेक्शन में बटेगा, और तीनों इक्वल सेक्शन में बटेंगे। तो 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ ले लिए, ये P ले लिए, ये Q ले लिए। A का कोऑर्डिनेट दिया है 4 - 1 और B का कोऑर्डिनेट दिया है -2 - 3। इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। P का कोऑर्डिनेट xy मान लीजिए और Q का कोऑर्डिनेट x1y1 मान लीजिए, ये निकालना है हमें। अब ये तीनों जो सेक्शन है वो इक्वल है। इससे क्या है, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। इस तरह से तीनों सेक्शन इक्वल है। लेकिन अगर हमें P पॉइंट निकालना है तो हमें AP/PB निकालना होगा, रेशियो AP/PB का रेशियो निकालना होगा। अगर P पॉइंट निकालना है तब हम भूल जाएंगे कि Q भी कोई पॉइंट है। अब AB लाइन है, उस पर P कोई पॉइंट है, अब उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P जो है वो इधर 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट, इस तरह से डिवाइड कर रहा है। तो AP/PB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 हो गया। अब इसको K/1 के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो K/1 में लिख सकते हैं AP/PB 1:2 है। अब इसको अगर K/1 के फॉर्म में करेंगे तो 1/2:1 K/1। अब इसको हम K/1 के फॉर्म में देख रहे हैं, K इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे P पॉइंट को, तो Pxy इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, -2k और +4 डिवाइडेड बाई k+1, और उसके बाद -3k -1 डिवाइडेड बाई k+1। इस तरह से x इज इक्वल टू हो जाएगा, k का वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू k का वैल्यू 1/2 +4 बाई 1/2 +1 इक्वल टू -1 हो गया। -1 + 4 3 बाई 1 + 2/2
अब ये हो जाएगा इक्वल टू 3/3 इंटू 2, तो 3 से 3 कट गया इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 हो गया। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -3, k का वैल्यू 1/2, k का वैल्यू पुट कर दिए और उसके बाद -1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। अब -3/2 इधर एलसीएम ले लेंगे तो -3 - 2/2 डिवाइडेड बाई 1 + 2/2। -3 - 2 हो गया -5/2/3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, -5/3। ये हो गया y कोऑर्डिनेट। इसलिए p का जो xy कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, p का xy कोऑर्डिनेट आ गया 2 और -5/3। p का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमें AQ अब बाई QB निकालना होगा। AQ बाई QB क्या हो जाएगा, 2/1, मतलब AQ QB इज इक्वल टू 2:1। अब ये तो k:1 के फॉर्म में पहले ही दिख रहा है जहाँ k का वैल्यू 2 है। अब इससे हमको q का xy कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। q का xy कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। q x1/1 इज इक्वल टू हो जाएगा kx2 k इंटू -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई k + 1, और इधर है -3k - 1 डिवाइडेड बाई k + 1। इस तरह से फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस k का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो k का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो रख देते हैं। x1 इज इक्वल टू k का वैल्यू 2 है, 2 इंटू -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1। अब -4 + 4 0 हो जाएगा, 0/3 इज इक्वल टू 0। और उसी तरह y1 का वैल्यू हो जाएगा, y1 का वैल्यू हो जाएगा -3 इंटू 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो 3 दूनी 6, -6 - 1 -7/3। इस तरह से q का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 0 और -7/3। यही आंसर हो गया। इस तरह से आसानी से दोनों पॉइंट का निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट। वही हमारा मांग रहा था कि दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो रिक्वायर्ड पॉइंट लिख देंगे। इसलिए coordinates of required point are 2 - 5/3 और 0 - 7/3। यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है PDF में, वो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का दिया है, गेम से रिलेटेड करके दिया है। तो उसमें बताया गया है ABCD कोई पार्क है, ABCD कोई पार्क है और इधर भी लाइन खींचा गया, वर्टिकल लाइन 10 लाइन खींचा गया इधर भी, और इधर भी 1-1 मीटर पे जो है वो पॉट रखा गया है। तो ये जो है पूरा लेंथ वो 100 है, 100 मीटर, और यहाँ भी यहाँ पर से यहाँ तक 10 मीटर है। 10 मीटर तक 1-1 मीटर पर 1-1 लाइन खींचा गया है। अब बोल रहा है कि निहारिका जो है वो दौड़ती है और 1/4 ऑफ द AD अगर 100 है तो 1/4 ऑफ द AD, अगर निहारिका 1/4 ऑफ AD जाती है तो AD का वैल्यू 100 है तो 1/4 गुना 100 इज इक्वल टू 25 मीटर। और सेकेंड लाइन पे है, जो यहाँ से सेकेंड लाइन पे है और यहाँ से 25 मीटर पे है। यहाँ से सेकेंड लाइन पे और यहाँ से 25 मीटर पे, मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालें तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 25,
यहाँ पे निहारिका है, n से उसको डिनोट कर दिए। अब है कि प्रीत भी रन कर रहा है। जो प्रीत है वो यहाँ से 8th लाइन पे है, 1 2 3 4 करके ये 8th लाइन पे है और 8th लाइन पे है, और ये जो है एडी का 1/5 डिस्टेंस चला है। तो प्रीत जो है 1/5 एडी का चला है, तो 1/5 × 100 20 मीटर, यानी ये जो है एडी के रिस्पेक्ट में 20 मीटर चला है और ये इधर से 8 तक पे है। अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो यहाँ होगा जो कि x 8 होगा और y 20 होगा। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। ये दोनों फ्लैग के बीच, ये दोनों फ्लैग लगाया है इस पोजीशन पे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए, एन पी पॉइंट दे दीजिए, ये प्रीत है तो एन पी इज इक्वल टू हो जाएगा √8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर इक्वल टू √8 - 2 हो गया 6 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू √36 + 25 इज इक्वल टू √61 मीटर 61 मीटर आ गया डिस्टेंस। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 61 मीटर है, √61 मीटर। तो इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। मतलब एक रश्मि है जो ये दोनों के बीच में, इस लाइन के बीच में मिडिल पॉइंट पे अगर फ्लैग पोस्ट करना चाहती है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो रश्मि का ये चूँकि लाइन का मिड पॉइंट है, हम लोग सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट का पढ़े हैं। मिड पॉइंट का क्या होता है, मिड पॉइंट का XY कोऑर्डिनेट होता है x2 + x1/2 और y2 + y1/2। इस तरह से इसका भी निकाल लेंगे। अगर R पॉइंट का XY कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर R पॉइंट का XY कोऑर्डिनेट निकालना है तो x2 8 + 2 8 + 2/2 और y2 20 + 25/2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 2 10/2 10/2 यानी 5 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 45/2 यानी 22.5। तो R का कि XY कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 22.5 आंसर। इसी तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो 2 आंसर इसमें निकले, एक तो √61 मीटर और एक ये कोऑर्डिनेट पॉइंट 5 और 22.5, और इसका भी डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। मतलब एक लाइन है, एक लाइन AB है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है। इसका कोऑर्डिनेट है क्या, -3 10 और B का कोऑर्डिनेट है 6 -8 और एक पॉइंट जो है वो कहीं पे है -1 और 6। ये जो पॉइंट है, पॉइंट P मान लेते हैं, -1 और 6 है। अब पूछ रहा है कि ये जो रेशियो है वो कितना होगा। तो हम मान लेते हैं रेशियो k/1 है, k/1 है, रेशियो k/1 मान लिए। अब हमें निकालना है तो k/1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो P का XY हमें दिया हुआ है -1 और 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 kx2। तो kx2 का जगह पे 6 और प्लस x1
x1 है -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और y1 के लिए k बाई 2 मतलब -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1। अब x कोऑर्डिनेट हमारा इतना आ रहा है, y कोऑर्डिनेट इतना आ रहा है। अब हमें यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तो उसी के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो -1 है x कोऑर्डिनेट, तो 6k प्लस नहीं, ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। दैट इम्प्लाइज, इसको इधर लेके आते हैं, -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3। अब दोनों k को एक साइड और नंबर को एक साइड लेके जाएंगे, तो 6 के माइनस में आ जाएगा इधर, -7k इज इक्वल टू -2, -7k इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -2 हो गया। तो दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 2/7। अब k इज इक्वल टू 2/7 हुआ, तो k:1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7:1। तो इसी को लिख सकते हैं 2:, रेशियो इज इक्वल टू 2:7। यही आंसर हो जाएगा मेरा। आंसर यही चाह रहा था कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इस तरह से 4th क्वेश्चन भी बन गया। अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी आगे एक्सरसाइज का वीडियो हम लाते रहेंगे। और आपको PDF नोट्स भी दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का PDF सॉल्यूशन दिया जाएगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए वीडियो आप।